नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियंस एंड डिग्रीज ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन, ऑक्टागोन, हेप्टागोन, ड्यूओडेकागोन, ड्यूओडेकागोन। ड्यूओडेकागोन मतलब 12 साइड वाला। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें क्या पूछना चाहता है, वो ये पूछना चाहता है कि मैग्नीट्यूड बोले या फिर मेजरमेंट बोले कि एक इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट बताइए, पेंटागोन में क्या होगा, ऑक्टागोन में क्या होगा, हेप्टागोन में क्या होगा और ड्यूओडेकागोन में क्या होगा। एक का बात कर रहा है, एक का, सबका नहीं बात कर रहा ना। तो हमें पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला होता है कि सर ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, वो फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। कि अगर कोई आपके पास रेगुलर पॉलीगन है मतलब उसके सारे एंगल इक्वल हैं, सारी साइड इक्वल है, तो उसका ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, उसका फॉर्मूला हो जाता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स है। तो अगर इन क्वेश्चंस की आप बात करोगे तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले पेंटागोन में नंबर ऑफ साइड 5 होती है सर, ऑक्टागोन में 8 होती है, हेप्टागोन में कितनी होती है से तो कोई है ही नहीं सर, ओ से तो 8 को हमने रिलेट कर दिया है ना, तो 7 होती है बच्चा। और डिओडेकागोन में 12 होती है। ठीक है, इतनी बात तो तुम्हें बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, नहीं पता था कोई दिक्कत नहीं भाई, आज पता चल गया ना, तो टेंशन काहे ले रहे हो। अब हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, ईच इंटीरियर एंगल को रेडियन में बताना है और डिग्री में बताना है ना। आसान लग रहा होगा काम, बट है नहीं। कैसे, देखो। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो पेंटागोन है, तो पेंटागोन में ऐसे बोल सकता हूं, नंबर ऑफ साइड्स, जिसको मैं एन बोलूंगा बच्चा, वो कितनी है 5। तो ईच एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा, ईच एंगल लिख रहा हूँ बस यहाँ पे, ईच इंटीरियर एंगल, पूरी लाइन तुम समझ गए होंगे। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागोन इक्वल्स टू 5 - 2 है ना, ये यहाँ पे डायरेक्ट 5 - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 5। तो ये हो जाएगा 3 × 180 डिग्री डिवाइड बाय 5। अब 5 से 180 36 टाइम कटता है, पढ़ चुके अपन, तो 3 × 36 डिग्री, तो आंसर आ गया तुम्हारा 108 डिग्री। तो ये एंगल किस में आ गया, डिग्री में पूछा था बता दिया। अब हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो 108 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 108 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। इतनी बात पता है, नहीं पता यहाँ लिख देता हूँ बच्चा, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। याद करना बहुत आसान है, फिर बता देता हूँ, अगर रेडियन में एंगल चाहिए तो पाई बाय 180 हो जाएगा, डिग्री में चाहिए तो 180 बाय पाई हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी अलग अलग तरीके से तुमने याद कर रखे होंगे, वैसे याद रखो, घबराओ मत। अब क्या करें, देखो अब कैंसिल करो भाई। मान लो मैं इसको किससे, 2 से कैंसिल कर लेता हूँ, तो 54, मेरे दिमाग में तो 2 ही आएगा सबसे पहले, ये 90 हो जाएगा। फिर मैंने इसको लिखा भाई, ये 54 पाई बाय 90 हो गया। तुम्हारे दिमाग में फिर से 2 से कट रहा है, मैंने कहा ये 45 टाइम कटेगा, और ये 2 और 7 27 टाइम कटेगा। देखो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो जल्दी कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा, बट मैं समझाना चाह रहा हूँ हर बच्चे को। ठीक है। तो वो मेरे से भी पूछ सकता है आपको कैसे पता चला, डायरेक्ट कटेगा। ठीक है ना, तो मैं उस आराम से कर रहा हूँ। अब मेरे को लग रहा है 3 से कटेगा, तो 3 से 9 टाइम कटेगा, और 3 से 15 टाइम कटेगा। अगेन 3 से कट रहा है भाई, देख तो 9 पाई बाय 15 है, अगेन 3 से काट लो, ये 3 टाइम कटेगा, और ये 3 से 5 टाइम कटेगा। अब मेरे पास एंगल आ गया 3 पाई बाय 5 रेडियन। हमें क्या पूछ रहा था, इंटीरियर एंगल, पहले रेडियन में बोला है फिर डिग्री में बोला है, तो मैं इसको, इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले रेडियन तो 3 पाई बाय 5 कोमा, फिर डिग्री 108 डिग्री, ऐसा लिख दूंगा तब भी आंसर सही है मेरा। ठीक है, आप अलग अलग लिख दो, रेडियन में एंगल ये है और डिग्री में एंगल ये है। क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो कमेंट करके पूछ लेना, नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की है। चलो फिर सेकंड पार्ट भी यही कर लेते हैं, जगह है अपने पास। तो सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास ओक्टागोन है बच्चा, तो ओक्टागोन में नंबर ऑफ साइड लिख देता हूँ मैं तुम्हारे को, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स n है, जो कितना है भाई 8 है। तो ईच एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा भाई, 8 - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 180 डिग्री डिवाइड बाय 8। 6 को 2 से कैंसिल 3 टाइम, इसको 2 से कैंसिल 4 टाइम,
अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16। हाँ ये हो जाएगा भाई, देख 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 4 है, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये बचा 3 इंटू 45 डिग्री, तो इसका तुम आंसर लिखोगे 3 से 5 3 जा 15 और 135 डिग्री। आंसर कितना आ गया भाई, 135 डिग्री। और अब मुझे 135 को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो कुछ नहीं करूँगा मैं, 135 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 से, ठीक है। और 5 से कैंसिल होगा अब तो 5 3 जा और 5 7 जा, और ये तो 36 आता ही आता है। तो आंसर आ गया भाई 37 पाई बाय 36 रेडियन। ईजी सा था ये तो ना, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हुई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 पाए 5 से कटेगा ना पक्का, 135 को 5 से काटा तो 5 टू जा, अच्छा अच्छा गलत कर दिया, हाँ सॉरी सॉरी कैलकुलेशन गलत गलत हो गई भाई, मैंने 3 लिख दिया ना, यहाँ पे 2 आएगा। हाँ 5 टू जा 10, फिर अब थोड़ा सा कटेगा यार ये तो, फिर 27 पाई बाय 36 है, 3 से काट लेते, 9 से काट लेते, 9 3 जा 9 4 जा, तो ये बच गया आपके पास 3 पाई बाय 4 रेडियन। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है यार, ऐसा क्या देख रहे हो मेरी तरफ तुम। नो, ये आप लिखोगे 3 पाई बाय 4 कोमा 135 डिग्री। क्लियर है बच्चा, ये इसके एंगल हो गए। अब अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ तो हेप्टागोन बचा है 7 साइड वाला, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, सी में थर्ड पार्ट हमारा है हेप्टागोन। हेप्टागोन में 7 साइड्स होती हैं, और लिख देता हूँ नंबर ऑफ साइड्स। लो बाबा लो, घबराते काहे हो, कोमा नंबर ऑफ साइड्स, थोड़ा आराम से देखना कैलकुलेशन है इसमें, एन दैट इज 7। तो ईच एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चा, ईच एंगल इज 7 माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाय 7। ये हो गया 5 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 7। अब भाई साहब ना तो 7 से 180 कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो सर ऐसा तो लिख के नहीं आ सकते हो, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 18 से मल्टीप्लाई 90, 107 में डिवाइड बाय 7 डिग्री। ऐसा एंगल नहीं लिख के आ सकते भाई साहब, इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर। मैंने कहा हाँ बच्चा करनी पड़ेगी। तो अगर आप 7 का डिवाइड 900 में करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 128 टाइम कंप्लीट जाता है, और 4 में 7 का डिवाइड बच जाता है, ऐसा लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसको आप लिख सकते हो 128 डिग्री बचा, और ये जो 4/7 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। इतना बात पता है। अब फिर से 7 से 60 नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इसको लिखोगे 128 डिग्री ब्रैकेट में हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 7 मिनट। अब 240 में 7 का डिवाइड करोगे, मैं फिर तुम्हारे को लिख देता हूँ, कैलकुलेशन टाइम बच रहा है ना थोड़ा सा बस। तो आप इसको लिखोगे सर देखो 34 टाइम तो कंप्लीट जाएगा, और 2 में 7 का डिवाइड बच जाएगा, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर दो, तो आप इसको लिखोगे 128 डिग्री और 34 मिनट, और जो 2/7 है इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड में चला जाएगा। फिर देखो ये 120 से 2 इंटू 60 120 हो जाएगा, लिख दूंगा टेंशन मत लो, आराम से करवाऊंगा। 128 डिग्री 34 मिनट 120/7 सेकेंड। अब 120 में 7 का डिवाइड करोगे 17 टाइम जाएगा, है ना, देख लो मैं करवा देता हूँ भाई, अरे यार टेंशन काहे लेते हो, अब करवा दूंगा। 7 1 जा 7, माइनस किया तो 5 बचा 0, 7 7 जा 49, माइनस किया 1। अब जो रिमाइंडर बच रहा है मिनट के बाद में उसको हम लिखेंगे नहीं, कंसीडर नहीं करेंगे, हम बस सेकंड तक ही पता करेंगे एंगल को, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इट इज 128 डिग्री 34 मिनट एंड 17 सेकेंड। समझ में आया क्या, रिमाइंडर बच रहा है, अभी भी मैं ऐसे नहीं करा, रिमाइंडर नहीं बच रहा, 1/7 बच रहा है तुम्हारे पास, बट हम आगे नहीं करते, हम सेकंड तक ही करते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं है पक्का, ठीक है ना। मेरे पास एंगल तो आ गया, अब ये तो किस में है, डिग्री में है, मुझे रेडियन में भी चाहिए, तो मैं इस वाले एंगल को पकड़ के चलता हूँ, दैट इज 900/7 डिग्री। इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, डिग्री और रेडियन में। तो क्या करूंगा, 900/7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 से, ठीक है। देखो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल, तो अब 9 से 10 टाइम और 9 से 2 टाइम, तो मेरे पास बचा 10 पाई बाय 7 इंटू 2,
और इस 2 से 5 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 पाई/7 रेडियन। ओके, तो आपका जो एंगल आपको पूछा था वो क्या लिखोगे, 5 पाई/7 रेडियन एंड 128 डिग्री 34 मिनट 17 सेकेंड। पता चला क्या, बात समझ में आई क्या, आ गई होगी। कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछो। वीडियो पसंद आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि ये बड़े प्यार से समझा रहे हैं, आराम से समझा रहे हैं, हमारे लायक काम चल रहा है, तो कमेंट कर दो एक प्यारा सा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है तुम्हारा। फोर्थ पार्ट देखो, क्यू डेकागोन है, तो सॉल्यूशन में फोर्थ पार्ट की बात हम कर रहे हैं। क्यू डेकागोन, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें भाई, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास होती हैं सर 12, एन से रिप्रेजेंट करते हैं 12। तो ईच एंगल की अगर हम बात करें यहाँ पे, ईच एंगल, एक एंगल की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, 12 - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 12। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हो जाएगा 10 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 12। अब तुम 12 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, है ना, 12 15 जा होता है, तो 10 × 15 हो जाएगा, तो इसको 150 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, डिवाइड कर लो यार, आराम से कर लो, जैसे 2 से कैंसिल करके कर लो, कैसे भी कर लो, टेंशन काहे ले रहे हो तो, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये एंगल आ गया 150 डिग्री। अब इसको किस में करेंगे, रेडियन में। तो अब हम क्या करते हैं, देखो भाई 150 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 150 को मल्टीप्लाई कर लो पाई/180 से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से नंबर 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 से नंबर 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 5 पाई/6। तो आपका जो सॉल्यूशन आपको चाहिए था वो लिख दो, 5 पाई/6, 150 डिग्री। इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल एपी में, तो आपको लगभग सबको पता होगा, फिर भी बता देता हूं कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं बच्चा, और 4 टर्म अगर आपको एपी में लेनी है तो आपका बेसिक दिमाग तो यही कह रहा होगा कि ए ले लो, A+D ले लो, A+2D ले लो, और A+3D ले लो। बट बच्चा अगर इस हिसाब से हमने लिया और हम कैलकुलेशन करने बैठे तो अपने को 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे, है ना। तो इससे बचने के लिए हमने 10th क्लास में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हाउ वी कैन लेट 4 टर्म्स इन एपी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं A+D से, और फिर यहाँ पे आते हैं A-D पे, ठीक है, दो 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 का डिफरेंस लेते हैं, फिर यहाँ पे हो जाएगा A+3D, 2 का डिफरेंस हो गया ना, हाँ, और इधर भी पीछे आएंगे तो A-3D हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एपी लेते हैं। इससे फायदा ये होता है जब हम इनको सबको प्लस करते हैं, टर्म्स लेते हैं ना, तो जब सबको प्लस करते हैं तो 3D से +3D -3D माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास ए में ही बचता है जब हम सम करते हैं। और क्योंकि एंगल्स की बात कर रहा है बच्चा, सम तो तुम वैसे भी करने वाले हो, ठीक है, तो हमें सबसे पहली बात तो ये दिमाग में रखनी है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो। हाँ, कई बार ये डाउट हो जाता है कि वाई वी कैन टेक एन एंगल्स ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल इन एपी, और ये क्यों लेते हैं सर हम A-D A+D A+3D A-3D, इसलिए लेते हैं बच्चा। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, चलो ठीक है। एक्सप्रेस द एंगल्स इन रेडियन, अच्छा रेडियन में पूछ रहे हो, ठीक है, निकाल के देंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अब मैं पूरा लिखवा रहा हूँ ना आराम से, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, तो लेट एंगल्स A-3D A-D A+D एंड A+3D, ठीक है। अब उसने कहा ग्रेटेस्ट एंगल, तो बताओ इसमें सबसे बड़ा, इन चारों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तुम खुद सोच लो, सोचो बैठ के आराम से कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो सकता है। तो दिमाग में आ गया होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल्स टू 120 डिग्री है, तो सो हम बोल सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग A+3D ग्रेटेस्ट एंगल है, जो कितना है 120 डिग्री। हमने कहा ठीक है भाई, ए और डी में एक इक्वेशन आ गई है जिसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करें, तो आपने फिर सोचा क्या करें, तो आपके दिमाग में आया कि यार क्वाड्रिलेटरल के एंगल की बात कर रहा है, और हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, कैसा भी, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सिंस
सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। पता है ना इतना तो, कि एक क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना होता है रे बाबा, 360 डिग्री। देयरफॉर आप बोल सकते हैं हमारे पास ये चार एंगल है, a माइनस 3d है, प्लस a माइनस डी, प्लस a प्लस डी, प्लस a माइनस 3d। इन चारों का सम होगा 360 डिग्री। देखो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, है ना। ये 3d से ये 3d कट गया, इस d से ये d कट गया, तो तुम्हारे पास बचे 4a। 4a का वैल्यू 360 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 360 डिग्री डिवाइड बाय 4, तो a की वैल्यू आ गई बच्चा 90 डिग्री। a कितना आ गया तुम्हारा 90 डिग्री, मतलब a की वैल्यू 90 है। मैं एंगल की बात नहीं कर रहा, a की वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना। a की वैल्यू 90 डिग्री है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो आप क्या हो जाएगा, देखो भाई, a की जगह 90, तो 90 प्लस 3d इक्वल्स टू 120, और 3d की वैल्यू हो जाएगी 120 माइनस 90, तो d की वैल्यू हो जाएगी, देखो 120 और 90 में 30 का गैप होता है मेरे हिसाब से, है ना। तो 30/3, तो d की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। d भी आ गया, a भी आ गया। हमारे को फर्स्ट एंगल बताना है, डिग्री में भी आएगा बट हमारे को रेडियन में बताना है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे एंगल बताने, तो अभी बता के दिखाते हैं इसको। देखो भाई, हमने कहा देखो भाई, फर्स्ट एंगल जो हमारा है, फर्स्ट एंगल है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है a माइनस 3d से। a की वैल्यू 90 है, माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगी 90 माइनस 30 60 डिग्री। और डिग्री को रेडियन में पूछ रहे हो, तो 60 इंटू पाई बाय 180 साथ में ही कर देते हैं, तो 60 से 3 टाइम कट जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज पाई बाय 3 रेडियन। क्या बात पकड़ में आई भाई, ऊपर से तो नहीं गई, चलो ठीक है। अब मैं सेकंड एंगल की बात करता हूँ, तो दूसरा एंगल जो हमारा है वो क्या है, a माइनस डी, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 10 दैट इज 80 डिग्री। और रेडियन के लिए क्या करेंगे, 80 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 4 पाई, नीचे आएगा 9, तो 4 पाई बाय 9 रेडियन। इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी यार। चलो थर्ड एंगल की बात करता हूँ मैं। थर्ड एंगल क्या है, दिमाग में याद करो क्या है, a प्लस डी है सर हमारा। चलो फिर, तो 90 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 100 डिग्री। और 100 डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करोगे, 100 इंटू पाई बाय 180 करेंगे सर, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई, और नीचे हो जाएगा 9, तो 5 पाई बाय 9 रेडियन। अब फोर्थ एंगल की अगर हम बात करें बच्चा, तो फोर्थ एंगल क्या है तुम्हारा, फोर्थ एंगल हमारा है a प्लस 3d, a प्लस 3d, तो आप लिखेंगे 90 प्लस 3 इंटू 10, तो हो जाएगा 90 प्लस 30 इज 120 डिग्री। तो 120 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, तो रेडियन में, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से काट लो भाई, 6 से 12 कटेगा 2 टाइम, तो ऊपर हो गया 2 पाई, और 6 से 18 कटेगा 3 टाइम, तो 2 पाई बाय 3 रेडियन। ये वो चार एंगल है किसके, क्वाड्रिलेटरल के, जो एपी में भी है, और जिसमें सबसे बड़ा एंगल किसके इक्वल है, 120 के, देख लो आया भी है 120 डिग्री। फोर्थ एंगल ही तो सबसे बड़ा एंगल था हमारा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ए कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर शुड बी हेल्ड। क्या कह रहा है, अपनी आंख से डिस्टेंस बताइए एक कॉइन की जो 2 सेंटीमीटर डायमीटर का है, वो शुड बी हेल्ड सो एज टू कॉन्कियल द फुल मून। कॉन्कियल मतलब कवर कर रहा है फुल मून को, हुज एंगुलर डायमीटर इज 31 मिनट। क्या कह दिया, आपकी आंख यहाँ पे है, ध्यान से सुनना, यहां से आप देख रहे हो कहाँ, मून को, ठीक है, ये आपका मून है, इसको आप देख रहे हो किसकी हेल्प से, आपने बीच में एक कोइन लगाया गोल सा, इस कोइन को आपने इस मून के आगे रख लिया। अब आपको मून नहीं दिख रहा, मून कवर हो चुका है, बात समझ में आ रही है, हाँ सर मून कवर हो चुका है। कोइन है जिसकी डायमीटर कितनी है, 2 है।
अब आप एक बात बताओ, जब कॉइन को दूर करोगे है ना, अपने हाथ से दूर करोगे, तो यहाँ पे हमारे को एक चीज समझनी है कि सर डायमीटर तो समझ में आती है, पर डायमीटर को हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम डायमीटर है जो है कॉइन है उसकी डायमीटर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि डायमीटर और आर्क में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा। ध्यान से सुनना, डायमीटर और लेंथ ऑफ आर्क में कोई डिस्टेंस नहीं बचेगा। तो जब आपने इस कॉइन को देख ही रहे थे ऐसे करके, यहां से और यहां के बीच में जब आपने देखा, तो आपका जो एंगल था वो कितना था, 31 मिनट था। अब ध्यान से सुनो, एंगल बहुत छोटा है, डिग्री में भी हम नहीं देख पाते 1 डिग्री को, तो एंगल जब छोटा है तो डिस्टेंस को क्या ऑब्जर्व कर पाओगे। तो इस कंडीशन के लिए मैं बोल पा रहा हूं, जब डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो अगर आपके पास एक सर्कुलर चीज को आप देख रहे हो, तो उसकी जो डायमीटर है उसको लेंथ ऑफ आर्क समझ लेते हैं अपन, है ना, कंसीडर कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ये है ना, ये वाला देखो, ऐसे ऐसे तुम मून को देख रहे हो, तो मून को कवर कर लिया इसने, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, शुड बी सो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ए कॉइन ऑफ डायमीटर शुड बी हेल्ड। कॉइन की डिस्टेंस पूछ रहे हैं भाई, तो ये हम कंसिडर करते हैं आर है, ये लेंथ क्या है आर है, और ये जो ये वाली बात चल रही है, ये वाली, क्योंकि ऐसे ही तो देखेंगे भाई, एंगल तो ऐसे ही बनता होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो एल की वैल्यू कितनी है इस कंडीशन में, एल की वैल्यू हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। एल भी है हमारे पास, आर पता करना है, और थीटा हमारे पास डिग्री में है, सॉरी मिनट में है, तो मिनट से उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में, डिग्री से हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में। देखो भाई, आपका जो एंगल है थीटा वो कितना है, 31 मिनट है। मिनट में डिग्री को कैसे करेंगे भाई, देखो हमें सबको पता होगा, तुम्हारे को नहीं पता, सॉरी मेरे को मैं भूल गया, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है। तो इसकी हेल्प से मैं अगर 1 मिनट की वैल्यू निकालूं, तो 1/60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो 1 मिनट को अगर 1/60 से मल्टीप्लाई करोगे डिग्री में आ जाएगा, तो इसके बेसिस पे 31 को अगर मैं 1/60 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ओवरऑल आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में, तो ये हो जाएगा 31/60 मिनट और डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा भाई, तो मेरे को पता है 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन हो जाता है, इतना तो पता होगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरा जो थीटा है वो क्या हो गया, 81 × पाई डिवाइड बाय 60 × 180 रेडियन, ठीक है। मैं इसको इतना ही रखता हूँ एक बार, फिर बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे लास्ट में जब हमारे को चाहिएगी। नाउ अब सुनो, आपको आर पता है क्या, नहीं वो तो पता करनी है। लेंथ पता है, हाँ सर लेंथ एल, लेंथ ऑफ आर्क 2 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे सिंस थीटा किसके बराबर होता है, एल अपॉन आर के, देयरफॉर थीटा हमारा है 31 पाई/60 × 180 इक्वल में एल 2 है, आर कितना है, आर ही है। देखो दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर लेते हैं, कैलकुलेशन समझना, दोनों साइड में रेसिप्रोकल करेंगे तो r/2 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 60 × 180 डिवाइड बाय 31 × पाई हो जाएगा, और यहाँ से बच्चा आप r की वैल्यू निकालेंगे तो 60 × 180 × 2, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा, डिवाइड में 31 अब पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, तो 22 नीचे रहेगा और 7 नीचे आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारी कैलकुलेशन है इसमें बस मैं 2 को इससे कैंसिल कर सकता हूँ 11 टाइम, बाकी कोई चीज़ कैंसिल होने वाली नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 60 180 और 7 को मल्टीप्लाई करते हो तो 75600 आता है, और नीचे क्या आएगा 31 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 341 आएगा। ओके बच्चा, अब देखो आपकी जो लेंथ थी वो सेंटीमीटर में थी, तो मतलब आर की वैल्यू किस में आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है। जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद भी ये आंसर आएगा 221.7 सेंटीमीटर लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। नाउ अब मुझे ये डेटा ना, ये 221 है, तो अगर ये 100 से छोटा होता तब तक तो मैं सहन कर लेता, बट अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, आर की जो वैल्यू है वो आई है तुम्हारी 221.7 सेंटीमीटर, तो मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ रे, तो नाउ आर की वैल्यू हो जाएगी 221.7 इंटू 1/100 मीटर में, और फिर से 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.217 मीटर, ठीक है। ये तुम्हारी रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 2.217 मीटर, क्लियर है। रेडियस कौन है यहाँ पे, लेंथ और डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द आई। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कह रहा है
फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। अच्छा, सन की डायमीटर हम यहाँ से बैठे बैठे बता देंगे इन किलोमीटर। अच्छा, सपोजिंग दैट इट सबटेन एन एंगल ऑफ 32 मिनट एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। अच्छा, कहना क्या चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि ये आपका सन है, ठीक है। अगर आप सन को इस आंख से देख रहे हो यहाँ से, तो ये जो एंगल बन रहा है, अरे अरे लाइन थोड़ी टेढ़ी गई, सीधी कर लेता हूँ इसको मैं। यहाँ से जो एंगल बन रहा है आपका, यहाँ से इसको देखा, तुम देखने का मतलब होता है जब आप डिस्टेंस को देखते हो, ठीक है ना, इतनी गैप है, तो ये जो एंगल बन रहा है 32 मिनट का बन रहा है। गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द सन इज, यहाँ से लेके सन की जो डिस्टेंस है वो है 151.96 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये आर है। और अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं, डायमीटर पूछ रहा है ना मेरे से, तो सर देखो अगर हम इस एल की बात करें, ये एल होता है ना इतना, तो एल और ये डी होता है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, पता ही नहीं चलेगा कि हम उसकी चौड़ाई देख रहे हैं, उसकी आर्क लेंथ ऑफ आर्क देख रहे हैं, ठीक है। तो एल निकाल लेंगे तो हम डायमीटर बोल देंगे। देखो भाई, हमारे को जो थीटा गिवन है बच्चा वो कितना है, 32 मिनट है। तो भाई 32 को अगर मैं 1/60 से मल्टीप्लाई करूँ, अभी समझाया मैंने तुम्हारे को लास्ट क्वेश्चन में ही, तो डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट बराबर 60 डिवाइड में आ गया। अब इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 16 हो जाएगा, और ये 2 से 30, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 8 होगा, ये 2 से 15, तो ये आ गया 8/15 डिग्री। पकड़ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है सर। अब 8/15 डिग्री आया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो थीटा बराबर 8/15 इंटू पाई/180 हो जाएगा। और ये देखो 4 से कटता है, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले काट के दिखाया था, तो 4 से काटोगे, 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 हो जाएगा। और ये 4 से कटेगा तो कितने टाइम, 2 टाइम कटेगा, ठीक है। तो ये आंसर मेरा लगभग ये आ रहा है 2 पाई/15 इंटू 45 रेडियन। कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहाँ तक, चलो ठीक है। एंगल आ गया। आर की वैल्यू हमारे को क्वेश्चन ने क्या दी है, 150 डिस्टेंस दी है, बट हम उसको आर कंसिडर करेंगे, 10⁻6 किलोमीटर, तो इसका मतलब आंसर भी किलोमीटर में आएगा। आप बताएंगे देखो भाई थीटा बराबर होता है L/R, ठीक है। थीटा हमारा है 2 पाई/15 इंटू 45, और एल की वैल्यू पता नहीं, आर की वैल्यू पता है 151.96 इंटू 10⁻6। अगर मैं यहाँ से एल की वैल्यू निकालूं तो क्या लिखूंगा भाई, देख 2 पाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को 151.96 इंटू 10⁻6 से, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 15 इंटू 45, इतना किलोमीटर। अब देखो इसको सोल्व करना भी मजाक तो है नहीं, ठीक है, मजाक तो है नहीं इसको सोल्व करना। आप अपनी बेसिस पे इसको थोड़ा सोल्व करके देखो, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, चेक करना 151/0.9696 है ना, ये कट रहा है क्या, शायद कट भी रहा होगा, नहीं भी 96 है या 92 है यार, बुक में 92 होना चाहिए ना, मेरे हिसाब से 96 थोड़ी ना है, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती है, टाइपिंग मिस्टेक होती है, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। बट लास्ट क्वेश्चन है यार, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो मेरे लिए यार, कर लो भाई, भाई हो ना मेरे, है ना। 92 ये ऑब्वियसली, ये लास्ट में 96 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 92 है, तो कई बच्चे घबरा गए होंगे क्या लिख दिया सर आपने, मैंने कहा कुछ नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे 92 लिख लेते हैं। ये प्रिंटिंग मिस्टेक और टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, गलती, माफ़ी दे दो भाई, ठीक है बच्चा। तो इसको देखो यार सोल्व करना पड़ेगा, फिर भी मैं तुम्हें, तुम चाहो, मेरे पास तो कैलकुलेशन है, मैंने कर रखी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन को बताने के लिए कैलकुलेशन तो की करी थी मैंने, कि कहीं कोई कैलकुलेशन आएगी तो कर लेते हैं। तो आप देखो इसको ऐसा लिखोगे 2 इंटू, देखो यहाँ पे पाई है ना, पाई को मैं 22 लिख देता हूँ, ठीक है, इंटू, यहाँ पे 2, अरे बाबा, ठीक है, इंटू, तो ये वैल्यू आएगी 151.92 इंटू 10⁻6। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 15 भी है, 45 भी है, और एक 7 और आ गया। एक बच्चा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं अगर सारे डेज इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 44 को इससे, है ना, 151.92 से, तो ये आता है 6684.48, और डिवाइड में आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 4725, इंटू में रहेगा 10⁻6 किलोमीटर। अब डिवाइड कर लो भाई इसको, जब आप 4725 का डिवाइड इसमें करोगे 1 टाइम ही जाएगा लगभग, है ना, तो 1 पॉइंट आ जाएगा, 1.4147 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। डायमीटर ऑफ सन, डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर में कितना आएगी भाई,
इक्वल्स टू 1.4147 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। देखो अगर मैं तुमसे बात करूं तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज की खत्म होने के बाद मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें एंगल्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये इसका मेन मोटिव था। दूसरी बात ये थी कि थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर वाले फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना होता है वो सिखाया गया है, और उसके ऊपर कुछ अप्लीकेशंस हैं कि कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उसके रिलेटेड बने गए हैं थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर में, जहाँ पे हमें कई बार एल को, डायमीटर को और एल को सेम लेना पड़ता है, रेडियस क्या होती है, कैसे कंसीडर करते हैं, ये सारी बातें सिखाई गई हैं। समझ गए होंगे इतने क्वेश्चन, अगर तुमने बड़े आराम से देखे तो कुछ क्वेश्चंस को तुम अब अपने आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू।